हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यूमेरिकल यूनिवर्स। स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमेरिकल यूनिवर्स में। फाइनली हमारा पहला वीडियो आ गया है कि राह जहां तक जाती है राहगीर वहां तक जाएगा। कि राह जहां तक जाती है राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की धोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। आ गया अपना पहला वीडियो, और इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं 10th का चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति। अब बहुत बच्चे के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि त्रिकोणमिति ही क्यों चालू कर रहे हैं भाई, पहले पहले त्रिकोणमिति कैसे क्यों चालू कर रहे हैं। तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो इस बार 10th के एग्जाम देने वाले हैं, यानी 2024 में। बाकी मैं इसको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। हम 7th क्लास के बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं। तो जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं, जो भी 9th में है, जो भी 10th में है, जो 10th का बोर्ड अगले बार देंगे 2025 में, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो ये वीडियो में वो सभी को डिटेल से सीखने का मौका मिलेगा। और मैं इस चैप्टर को इसलिए चालू किया हूँ पहले, क्योंकि जो बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी पता है कि इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर जो आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो पूरा का पूरा मैथ में आप पास हो सकते हैं। मतलब 30 नंबर एबव, इस चैप्टर से ही 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप मैथ में पास हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को चालू किया है, और ये हमारा पहला वीडियो होगा। थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, आज तो वीडियो नहीं बन पाता। मेरा दोनों मार्कर खराब हो गया है, कोई नहीं चल रहा है। मैंने दोबारा इस पर चलाया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, आज वीडियो बनाना है। और थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है, बाकी अगले वीडियो में मैं सब कुछ सेटअप कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये बोलूँगा, जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये हमारा पहला वीडियो होगा त्रिकोणमिति का। क्या पहला वीडियो, मतलब कि हमारा यूट्यूब पे ही पहला वीडियो है, मान लीजिए। और तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति है क्या, सबसे पहले जानना ये जरूरी है हमें कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति जानने से पहले हमें पहले ये देख लेते हैं कि क्लास 10th का ये, और ये मैथ हो गया, और आपके टीचर, आपका अनुभव आपको पढ़ाने वाला है। तो जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, जितने भी मुझसे बड़े हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और करते इस वीडियो को स्टार्ट, और बने रहिएगा, क्लास को अंतिम तक कीजिएगा। मैंने कहा है पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में दीवाना बना दूंगा, दीवाना। तो हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने के लिए हमें त्रिकोणमिति को जानना जरूरी है। त्रिकोणमिति है क्या, क्या है त्रिकोणमिति। तो ये जो त्रिकोणमिति है, इसको इंग्लिश में ट्रिगोमेट्री कहते हैं। ये ट्रिगोमेट्री जो है इंग्लिश के वो ग्रीक भाषा जो होता है, ग्रीक भाषा से ये लिया गया है। त्रिकोणमिट्री ग्रीक भाषा से। और हिंदी में अगर जो इसको तोड़े तो ये त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब क्या आप जानते हैं, त्रि मतलब होता है 3। देखिए मेरा मार्कर भी नहीं चल रहा है। त्रि मतलब होता है 3। और यहां आप देख रहे हैं कोण, और मिति मतलब परिचय। मतलब कि 3 कोणों का परिचय। इसमें हमें पढ़ना है 3 कोणों का परिचय। जब त्रिकोणमिति को तोड़ा जाता है तो यहां पर आता है 3 कोणों का परिचय। ये 3 कोणों का परिचय पढ़ना है। त्रिकोणमिति है क्या, तो त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति जो है उसमें किसी भी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। खासकर इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, कि समकोण त्रिभुज के बारे में ही त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा गया है 10th में। तो जितना भी क्वेश्चन होगा सब समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होगा। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमें कुछ उसके बेसिक पॉइंट जानने होंगे। ये आपका चैप्टर नया है बिल्कुल, जो भी 10th में पढ़ रहे होंगे ये बिल्कुल ही नया चैप्टर है। इससे पहले आप कभी पढ़े भी नहीं है, डायरेक्ट 10th से ही स्टार्ट होता है। तो त्रिकोणमिति मैंने बताया कि त्रिकोणमिति त्रिभुज के 3 कोणों के लिए पढ़ा जाता है, जिसमें उनके भुजाओं और कोणों का
संबंध बताया जाता है, पढ़ा जाता है। तो उससे पहले हमको कुछ बेसिक चीज क्लियर होना चाहिए। बेसिक में पहले क्या क्लियर होना चाहिए कि कोनों का वर्गीकरण। पहले कोण को बांटा कितने तरीके में गया है, त्रिभुज को नहीं, कोण को। आप पहले 6 या 7 या 8 में अच्छे से पढ़े होंगे, या फिर 9th में भी अच्छे से पढ़े होंगे। तो 90 डिग्री का कोण, 80 डिग्री का कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, रैखिक कोण, ये सब के बारे में पढ़े होंगे। और नहीं भी पढ़े हैं तो जुड़े रहिए, आपका भाई आपके साथ है। अब भी आपके दिमाग में सीधा ठोक देंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, आपके दिमाग में सीधा जाएगा। सबसे पहले आता है समकोण, जिसको कहते हैं राइट एंगल। इंग्लिश में समकोण को कहा जाता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? जब कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण कहा जाता है। जब भी कहीं पर भी कोण 90 डिग्री का बने, जैसे ये मेरा हाथ है और ये है, तो आप यहां देखेंगे कि यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे अगर जो मैं रखा हूं, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि मैं यहां करके दिखाता हूं आपको, ये यहां पर ये 90 डिग्री का बनेगा जहां स्ट्रेट रखे। आप चांद के मदद से खींच सकते हैं 90 डिग्री का कोण, डिवाइडर के मदद से भी खींच सकते हैं। तो जहां पर ये, इसको कहते हैं 90 डिग्री का कोण, एकदम सीधा स्ट्रेट मैं यहां पर कर रहा हूं, ये 90 डिग्री का कोण बना। और एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में एक 90 डिग्री से ज्यादा का कोण नहीं हो सकता है, और जो 90 डिग्री वाला कोण है उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आगे पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल हमको क्या पढ़ना है कि राइट एंगल, जिसको समकोण कहते हैं, ये क्या है कि जब कोण 90 डिग्री का हो तब उसे समकोण कहा जाता है। क्लियर है? हमको होप है कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि जब कोई कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण कहा जाता है। दूसरा होता है न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो जब कोण 90 डिग्री से छोटा हो, जब हम कोण कोई बना रहे हैं, ये तो अभी 90 डिग्री का था, ठीक, लेकिन अब इस 90 डिग्री से हम छोटा अगर जो कोई कोण बनाएंगे, तो जब कोण 90 डिग्री से छोटा हो, कोई कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे न्यून कोण कहा जाता है। क्लियर? तो जब कोई भी कोण 90 डिग्री से छोटा हो जाए, 90 डिग्री से छोटा क्या, 89, 88, 87 से लेके ये सब जितना भी पीछे की है, पीछे का कोण है, ये सब न्यून कोण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, 90 डिग्री से एकदम छोटा, तो 89.9 तक भी न्यून कोण ही रहेगा, 89.9 तक ही। जैसे 90 पूछेगा, आपने लाइफ बॉय के प्रचार में देखा होगा 99.9% शुद्ध है, कीटाणु से हटाने वाला। ठीक उसी तरह 89.9 डिग्री तक क्या रहेगा, न्यून कोण ही रहेगा। उसके बाद जैसे ही 90 आएगा तो समकोण के अंतर्गत आ जाएगा। तो न्यून कोण क्या है? जब कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण कहा जाता है, और जब कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे न्यून कोण कहा जाता है। तीसरा आता है अधिक कोण। तीसरा को अधिक कोण इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है इसको। तो जब कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसे कहते हैं अधिक कोण, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो जब कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा, तब उसे, मतलब उसके बीच में जितने कोण आएंगे वो सारे अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? हमको लगता है क्लियर हो गया ऑब्ट्यूज एंगल भी। और लास्ट आता है रैखिक कोण। लास्ट नहीं, मतलब चौथा नंबर आता है रैखिक कोण, जिसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जब कोण 80 डिग्री का हो जाए, जैसे कोई भी रेखा, कोई भी स्ट्रेट रेखा पे यहां से यहां तक 180 डिग्री का कोण बनता है। कोई भी स्ट्रेट रेखा पे यहां से यहां तक कितना बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब कोण 180 डिग्री का हो जाए तो उसे रैखिक कोण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। मैं इंग्लिश इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो भी बच्चे, अभी तो मैं बिहार बोर्ड है, तो जितने भी बच्चे आगे चल के इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे, IIT नीट जो भी चीज का तैयारी करेंगे, तो वहाँ इंग्लिश कंपलसरी है। सीधा मतलब कि आप 12 के बाद, मतलब 10th के बाद ही इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है। तो जो भी बच्चे नीट IIT की तैयारी करेंगे उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी है, इसलिए मैं इंग्लिश में ही बताते जा रहा हूँ कौन से कोण को कौन सा कोण कहा जाता है। तो समकोण को राइट एंगल, न्यून कोण को एक्यूट एंगल, अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल, रैखिक कोण को स्ट्रेट एंगल। पांचवा आता है प्रतिवर्तित कोण, जिसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं इंग्लिश में। प्रतिवर्तित कोण, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये क्या होता है? जब कोण 180 डिग्री हो
उसे रैखिक कोण कहते हैं। ये हो गया है। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? जब कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक, हम क्या बता दिए? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका रैखिक कोण के, सॉरी, ये आ जाएगा आपका अधिक कोण के अंतर्गत। और प्रतिवर्तित कोण रिफ्लेक्स एंगल क्या है? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। इन 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होंगे उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? प्रतिवर्तित कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत रखा जाता है। छठा आता है आपका पूर्ण कोण, जिसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। पूर्ण कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या है? जब कोण 360 डिग्री का हो। जैसे ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है और इस रेखा पे यहां से यहां तक ये पूरा अगर जो हम खींच दिए तो ये कितना बनेगा? 360। ये आधा 180 बनता है और पूरा खींच देंगे तो 360 डिग्री। तो ये पूरा 360 डिग्री बन जाएगा और ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 360 डिग्री। तो यही 6 कोण के बारे में पहले हमको पढ़ना है और अभी और बेसिक पढ़ना है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और अब तो पढ़ेंगे कोणों के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो पहले ये क्या है? कोणों का वर्गीकरण जो हम लोग पहले टॉपिक क्लियर किए, इसमें क्या है कि समकोण पहले हम बता दिए। समकोण जिसको राइट एंगल कहते हैं, जब कोण 90 डिग्री हो तब उसे समकोण कहते हैं। न्यून कोण क्या हो गया? जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं, जब कोण 90 डिग्री से कम हो। थोड़ा सा अगर जो कम दिखाई दे, मैं बोल रहा हूं तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बोल रहा था मेरा मार्कर खत्म हो गया आज और दोनों मार्कर ही नहीं चल रहा है, क्या पता क्यों आज। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो से सब कुछ क्लियर कर दूंगा, लाइट वगैरह भी सब कुछ सेटअप कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इस वाले वीडियो में थोड़ा सा संभाल लो। तो न्यून कोण में बता रहा था एक्यूट एंगल, जब कोण 90 डिग्री से कम हो। कोई भी कोण 90 डिग्री से कम होगा तो इसे क्या कहेंगे? एक न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण क्या है? एक्ट्यूज एंगल, जब कोण 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। रैखिक कोण क्या बताया हम? जिसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जब कोण 180 डिग्री हो तो उसे रैखिक कोण कहते हैं। जब कोण 180 डिग्री हो जाएगा तब उसे रैखिक कोण कहेंगे। प्रतिवर्तित कोण क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, जब कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, तब उसे क्या कहेंगे? आपका प्रतिवर्तित कोण, जिसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। छठा आता है पूर्ण कोण, जिसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो जब कोण 360 डिग्री हो तो उसे कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो यही 6 प्रकार के कोणों के वर्गीकरण के बारे में हमको अभी फिलहाल इस स्लाइड में पढ़ना है। चलेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में तुरंत। हाँ तो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और इस वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कोणों के विचार से त्रिभुज के भेद कितने होते हैं। उससे पहले पढ़ेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं, और इसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज को कितने प्रकार से बांटा गया है कोणों के भेद पर, इसको पढ़ना है। और सभी लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा पढ़ने, और पूरे साल तो गोल रहा, कम से कम इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो मैथ में पास हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जो भी पूरा साल अपने सखी सहेली, समझ रहे हैं ना, अपने मित्र, वो क्या बोलते हैं, अपने मित्र के साथ बिता दिए हैं, तो ये कॉपी किताब लेकर एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एकदम एक एक चीज समझ आ जाएगा। ठीक, तो एकदम बढ़िया से इसको पढ़ना है। और ये जो हमारा चैनल है सिर्फ डिटेल से पढ़ाने के लिए, एकदम जितना भी प्रूफ है फॉर्मूला का वो सभी को प्रूफ के साथ पढ़ाने के लिए। अभी तो फिलहाल बेसिक क्लास चल रही है, 2-3 क्लास बेसिक ही चलेगी, क्योंकि बेसिक समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जड़ अच्छा होगा तभी फल अच्छे आएंगे। तो किसी भी पेड़ का जड़ अच्छा होना चाहिए तभी फल अच्छे आएंगे। जब जड़ ही ठीक नहीं रहेगा तो फल कहाँ से अच्छे आएंगे। तो आपका जड़ मैं मजबूत कर रहा हूँ कि फल अच्छा आए, नहीं तो सीधा फल के फेर में रहेंगे तो जड़ बिगड़ जाएगा और पूरा का पूरा पेड़ गिर जाएगा। तो पेड़ को नहीं गिराना है और जड़ को मजबूत करना है। तो चलते पहले जड़ को मजबूत कीजिए, उसके बाद तो बाकी सीखते रहेंगे। चैनल इसी के लिए बना है, सीखने के लिए। न्यूमेरिकल यूनिवर्स नाम क्यों रखा गया है? नंबरों की दुनिया, नंबर के साथ खेलना है इसमें। फिलहाल अभी पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं अभी तो फिलहाल पूरक कोण के बारे में पढ़ना है, जिसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं इंग्लिश में। पूरक कोण के इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब बोलेंगे क्या बोले सर, समझ नहीं आया, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। तो समझिए दो कोणों का योग 90 डिग्री क्या हो जाए। जब भी कोई भी
दो को कोण को जोड़े और वो पूरा कर 90 डिग्री हो जाए, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 57 डिग्री प्लस 33 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो 90 डिग्री। तो यही है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो जब दो कोणों का योग कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री, तो उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण। और मेरे पास एग्जांपल है, जैसे कि 35 और 55 को जोड़ेंगे, 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये है पूरक कोण, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो इसे पूरक कोण कहा जाता है। नेक्स्ट है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या है, जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल उसको कहेंगे। जैसे कि दो कोणों का योग 180 डिग्री का, जैसे कि हम 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री जोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। हम जैसे कि 120 डिग्री और प्लस में और क्या हो जाएगा 60 डिग्री ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 180। तो जब दो कोणों का योग, जब दो एंगल मिलकर कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तब उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसको पूरक कोण, जिसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको संपूरक कोण कहते हैं। बाकी आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, कोणों के विचार, त्रिभुज के भेद, कोणों के विचार से त्रिभुज के भेद। कोण के प्रकार से त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, त्रिभुज को भी बहुत प्रकार में बांटा गया है। फिलहाल हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2-3 पढ़ेंगे, उसमें हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो ये 2-3 पढ़ना है। क्या पहला आ जाता है जिसमें समकोण, पहला क्या आ जाता है समकोण, जिसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण को क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण के बारे में पढ़ा दिए हैं, जिसको राइट एंगल कहते हैं, और यह है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, वह कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए, वह कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए उसे समकोण कहेंगे, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया। और हम मैंने पहले भी बताया कि किसी भी कोई भी त्रिभुज में एक कोण के अलावा दो कोण 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। बाय द वे आप बोलोगे कि हो सकता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर हम ये बना दिए, यहाँ पर 90 डिग्री बना दिए, तो अब हम सीधा इसको त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहले त्रिभुज वो है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो बंद होना चाहिए, और अगर जो यहाँ भी खींच देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और फिर ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा तो एक वर्ग हो जाएगा। कहीं से भी आप मिलाइए तो किसी भी त्रिभुज में एक 90 डिग्री ही हो सकता है, 90 डिग्री का कोण हो सकता है, अन्यथा 90 डिग्री से दो 90 डिग्री का कोण कभी नहीं हो सकता है किसी भी त्रिभुज में। तो एक 90 डिग्री का कोण हो सकता है। तो समकोण त्रिभुज क्या है, जब भी कोई भी त्रिभुज में आपको 90 डिग्री का कोण दिख जाए तो बता दीजिए वो समकोण है। कोई भी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण दिख जाए तो आपको क्या बोल देना है कि वो समकोण त्रिभुज है। समझ में आया, ध्यान लगाकर पढ़िए, एकदम कॉपी किताब निकाल कर। ठीक, छमकौला से वही पावर ऐजे से शुरू होला, ऐजे खत्म, पावर ऐजे खत्म करे के भी है। समझ में आई लो, तो ध्यान लगा के पढ़े के भी है, बिना पढ़ले काम ना चली। सोचत रह बिना पढ़ले हो जी कुल, तो बबुआ कंपटीशन के दौर बा, बिना पढ़ले कुछ ना हो। चलो सीखी जाए। नेक्स्ट क्या बता रहे थे हम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बता रहे थे, जिसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या है, जिसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो जब त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या, जब त्रिभुज के तीनों कोण कितना हो, न्यून कोण। न्यून कोण अभी बताया है 90 डिग्री से छोटा। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, ये 65 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, ये आपका 65 डिग्री है, ये आपका 55 डिग्री है, और ये आपका 60 डिग्री है। तो इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। क्यों, क्योंकि सब कोण न्यून है। त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, न्यून है, 90 डिग्री से छोटा है। न्यून कोण आपको बता ही दिया है, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण होता है। तो देखिए 65 90 से छोटा है, 60 90 से छोटा है, 55 90 से छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। सिंपल है। तो न्यून कोण क्या है, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से छोटे हो, तो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, जिसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ में आया, अधिक कोण भी बता दिया। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण किसको कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जब किसी त्रिभुज के एक कोण अधिक कोण हो,
जब किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हम बता ही दिए हैं क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो जब किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है और ये एक कोण मैंने 110 डिग्री दर्शाया है, इसको मैंने 110 डिग्री दर्शाया है। तो ये क्या है, ये त्रिभुज है और त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ में आया ना। यही 3 त्रिभुज के बारे में पढ़ना था हमको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है क्या, समकोण त्रिभुज। अच्छा एक चीज गौर दीजिएगा, ध्यान, क्या जो तेज बच्चे होंगे ना उनको चमक गया होगा पहले ही कि नहीं भाई हमको तो दिख गया, क्या दिख गया कि ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज में क्या है, एक 90 डिग्री है। तो आपको ये तो पता होगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर जो नहीं पता है तो मैं यहां लिखता हूं, आप लोग लिख लीजिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जैसे मैंने यहां पर बोला ये 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा, ये दोनों भी मिलाकर तो 90 डिग्री ही होना चाहिए। 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो त्रिभुज होगा ही नहीं वो। तो त्रिभुज क्या है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। मार्कर झाड़ना पड़ रहा है, बिना झाड़े नहीं चलेगा। क्या पता क्या हुआ, मेरा दोनों मार्कर ही खराब हो गया आज। क्या पता दिन अच्छा नहीं, सॉरी रात अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ। दिन में बनाऊंगा तो पता चला कि बना ही नहीं पाऊंगा, इतना ज्यादा हल्ला होगा ना यहाँ पर। खैर क्या बता रहा था मैं, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मान लीजिए ये 45 नहीं, मान लीजिए इसको 40 मान लीजिए। ये कितना हो गया, 40 मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, 50 डिग्री मान लीजिए। तो ये 40 और 50, ये 40 और 50 जुटकर कितना होगा, तो 90 डिग्री। और जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री होते हैं तो क्या कहलाते हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज के 90 डिग्री समकोण को छोड़कर जो दो कोण होते हैं वो आपस में पूरक होते हैं। समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण मिलाकर 90 डिग्री होगा हमेशा, कितना भी डिग्री हो जाए, क्योंकि ये एक तो 90 है और ये दोनों मिलाकर 90 ही होगा हमेशा। तो क्या कहेंगे कि अभी हम आपको बताएं पूरक कोण क्या होता है, कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। ठीक वही चीज मैंने यहां पर भी लिखा है कि किसी त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण 40 और ये कोण 50, बाय द वे मैंने मान लिया ये कोण 40 और ये कोण 50 होगा। कुछ भी हो सकता है भाई, ये 30 भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है। तो और 30 भी 60 होगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 ही होगा। तो जब त्रिभुज के समकोण को छोड़कर जो दो कोण होते हैं उन दोनों का योग हमेशा 90 होगा। तो क्या कहेंगे कि त्रिभुज के समकोण को छोड़कर जो दोनों कोण होते हैं वो आपस में पूरक कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के अलावा जो दो कोण होते हैं वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे, क्योंकि उन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एंगल बी, यहाँ पर मैं बताऊं तो एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। चाहे कितना भी एंगल हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है, लेकिन मिलाकर कितना होगा, 90 ही होगा। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा जो दो कोण होते हैं वो आपस में क्या होंगे, आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आया। और यहां पर मैं क्या बता रहा था, न्यून कोण के बारे में मैंने बता दिया। एक्यूट एंगल क्या है, कि जब त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, जब त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये 65 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 55 डिग्री। और न्यून कोण मैंने आपको बता ही दिया, न्यून कोण क्या है, जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो ये 65 भी 90 डिग्री से छोटा है, 60 भी 90 डिग्री से छोटा है, 55 भी 90 डिग्री से छोटा है। तो ये सब 90 डिग्री से छोटे हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या हो गया, जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, जिसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और चौथा मैंने बताया अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है, जब किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब कोई एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री से बड़ा या एक मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, ये यहाँ पर एक कोण मैंने क्या लिखा है, 110। तो ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। तो न्यून कोण अधिक कोण त्रिभुज भी समझ आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जब किसी त्रिभुज का एक कोण
कितना हो 110 डिग्री हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया तुमको? मेरे ख्याल से आपको ये चीज जितने भी मैंने यहाँ पर बताया ये समझ आ गया। तो मैंने क्या क्या बताया, पूरक कोण बता दिया इस वाले स्लाइड में, संपूरक कोण बता दिया, समकोण बता दिया, न्यून कोण बता दिया और अधिक कोण भी बता दिया मैंने। तो ये सभी को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और रोज कम से कम सुबह उठकर इसको पढ़ लीजिएगा कि नहीं, एक बार दिमाग में बैठ जाए। पढ़ने का वैसे कोई जरूरत नहीं है, हमको पक्का यकीन होगा कि आपको क्लास में याद हो गया होगा ये चीज। जिस तरह मैंने पढ़ा है, एक एक चीज को मैंने 2-2 बार 3-3 बार पढ़ा है और मैंने आपको समझाया भी है लिखकर, तो समझ में आ गया। तो ये चीज था कोनों के विचार से त्रिभुज का भेद। कोनों के विचार से त्रिभुज के कितने भेद होते हैं, जितना भी मैंने पढ़ा है उतना आपको समझ आ ही गया होगा ये सब चीज। और इसके अगले स्लाइड में भी जो मैंने पढ़ाया था उससे समझ ही आ गया होगा। इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखते हैं क्योंकि मेरा मार्कर भी नहीं चल रहा है, बहुत लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है और लाइटिंग का भी अच्छा व्यवस्था नहीं है। खैर अगले वीडियो से मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, यहाँ लाइटिंग का व्यवस्था भी मैं कर देता हूँ और मार्कर वगैरह भी ठीक कर लेता हूँ। खैर मार्कर खराब हो गया। और जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी जगह अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, कम से कम अपने व्हाट्सएप में जो भी ग्रुप है उस पर शेयर कर दीजिएगा। और अब इंतज़ार करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है क्योंकि कंपटीशन का दौर चल रहा है बाबू। जितना भी चीज़ है सब कंपटीशन पे चल रहा है, कटअप बढ़ते जा रहा है। तो इंतज़ार करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, इंतज़ार मत कीजिए। वो कहते हैं ना कि कोशिश करना है, इंतज़ार नहीं, क्योंकि इंतज़ार करने वाले को वही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। समझ में आया? तो कोशिश करने वाले जितना छोड़ देंगे आपको उतना ही मिलेगा। अगर जो आप इंतज़ार कीजिएगा तो अब इंतज़ार मत कीजिए, अब लग जाइए, एकदम भिड़ जाना है, एकदम पढ़ाई में मग्न हो जाना है। तो आज के वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके कमेंट, और जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट, नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है या फिर ये हमसे नहीं हो रहा है। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप उस पर सेंड कर सकते हैं हमको। कोई भी प्रॉब्लम होगा बुक का, मैं यहाँ अपना नंबर लिख देता हूँ। ये मैंने अपना नंबर लिख दिया है, क्या है 9142457896। ठीक, 9142457896। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। खैर अभी इस वीडियो को बस इतना ही रहने देते, थोड़ा सा छोटा वीडियो बना होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे यार, टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। और जितने भी बच्चे हैं मेरे साथ, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, उनका दिल से मेरा धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।